रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, जिस विषय पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है, उस विषय का हमारे देश के जन जीवन से, हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं, जो इस विषय में रुचि रखते हैं, और मान्यवर जो हमारे देश के शासक भी रहे हैं, उन सभी ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन करने की पहल की है। इस विषय के बारे में काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। आज अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद हैं, और सभी जगह आज झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में हिंसा और नाना प्रकार के झगड़े फैल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर नहीं है, बल्कि हिंसा और उपद्रव के स्थान बन गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती है। यह हमारी शिक्षा पद्धति का ही दोष है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है, और उसी का यह कारण है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में आज इस सदन के सामने विचार किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति अंग्रेजी राज्य की देन है। 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यदि देश में शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति तथा वहाँ की व्यवस्था में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के लगभग 60%
लोगों के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। स्टॉप।